जैसे कि दिल्ली में बहुत भारी जल संकट चल रहा है और इसके तहत ये एग्जीबिशन का आज बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि दिल्ली का जल संकट इस एग्जीबिशन के द्वारा कितनी अवेयरनेस सबको मिल सकती है? देखिए, दिल्ली में आपका जो पानी है वो 200 किलोमीटर दूर से आता है, क्योंकि दिल्ली की जो यमुना, हम जो दिल्ली में जो वेस्ट वाटर है, जो हम पानी जो वापरते हैं, वो पानी हम ट्रीट नहीं करते। 65% पानी दिल्ली में ट्रीट नहीं होता और वही गंदा पानी हमारे अच्छे पानी में जाके अच्छे पानी को भी ख़राब करता है। इसलिए अगर आप ट्रांस यमुना नोएडा जाते हो, यमुना देखते हो, तो वहाँ पर यमुना पूरी खाली हो गई है। अब आप ये सिंगापुर से आए हैं, सिंगापुर प्लम्बिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, जहाँ हर यूज्ड पानी, ग्रे या ब्लैक वाटर, हर पानी ट्रीट होता है और रीयूज़ होता है। अभी इंडस्ट्री को देते हैं, पहले पीने के लिए भी देते थे, लेकिन पीने के लिए क्या है कि वही पानी हम पूजा के लिए वापरेंगे या वही पानी कोई रिलीजियस सेरेमनी के लिए वापरेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इंडस्ट्री को दे रहे हैं। इंडस्ट्री आज 15 से 20% पानी यूज़ करती है, 70% पानी एग्रीकल्चर के लिए जाता है। इसलिए अगर पानी की शॉर्टेज हो, हमारी देश में 18% पूरी दुनिया की आबादी है, लेकिन सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है, तो ऑलरेडी हमारे पास प्रॉब्लम है ये। और अगर हम अपने अच्छे पानी को भी गंदा करते जाएंगे, वो पानी फिर यूज़ के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जीबिशन शोकेस कर रहा है टेक्नोलॉजीज़ कि कैसे हम पहले अपने नल में, अपने शावर में, अपने फ्लश में, अपने यूरिनल में कैसे हम पानी बचा सकते हैं। एरेटर्स डाल के 50% पानी हम वहाँ सेव कर सकते हैं। अगर मैं 50% पानी सेव करूँगा तो मेरा 50% गंदा पानी भी कम बनेगा, मेरे को ट्रीटमेंट भी कम करनी पड़ेगी। कैसे हम जन संचय जल भागीदारी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल शक्ति मिनिस्ट्री की स्कीम है, जहाँ पर हम अपना ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, रिचार्ज पिट्स बनाने के बाद, तो कैसे आज ये 1 मिलियन पिट बन गए हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के नीचे, नेशनल वाटर मिशन के नीचे। तो ये प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में, और कैसे हम अपना ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। ज़रूरी नहीं है कि स्टोर करना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि 70% हमारा पानी ग्राउंड वाटर से आता है। इसलिए अगर हम वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, हम आगे के लिए, हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए हम पानी बचा सकते हैं। और तीसरी चीज़, कैसे हम पानी को ट्रीट करें। ट्रीटमेंट के अलग अलग मेथड्स हैं, यूवी, अल्ट्रावायलेट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो कैसे हम ये आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो कैसे हम पानी को ट्रीट करके उसको रीयूज़ करें अपने अप्रोप्रिएट यूज़ के लिए। आज ऐसे बहुत से बिल्डर हैं जो पानी को ट्रीट करके फ्लशिंग के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम यूज़ कर सकते हैं उसको, हम हमारा फ्रेश वाटर तो बचा सकते हैं। तो ये एग्जीबिशन में यही सब टेक्नोलॉजीज़ बताई गई है। यहाँ पर बहुत से स्टार्टअप को भी हमने बहुत सस्ते में स्टॉल दिया है, 50% में स्टॉल दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप सिस्टम बहुत बड़ा हो गया है और बहुत से स्टार्टअप हैं पानी के सेक्टर में, सैनिटेशन के सेक्टर में। Sir, who are the key industry players participating this year? We have Ashirvad, we have Astral, we have Prince Pipes, we have Velo Pumps, we have lot of water treatment companies like Daiki Access. So the entire supply chain of water, from the water, we have Serra, we have lot of tap manufacturers. So from the supply chain of water to rainwater harvesting to the treatment of water, we have the entire supply chain of the water industry here at the exhibition. Sir, when we talk about innovation and technology, how do innovation like smart water networks addresses affordability challenges for low-income communities? Sir, let me tell you, I'm also part of the Indian Green Building Council, which is part of CII, where we have lot of buildings which are net zero water. What I mean by net zero water is that the entire water used in that premise is treated and reused for its applicable use. So I am not only saving water, because water is linked to energy, what we call water G. The more water, as I told you in my speech today also, water comes in Delhi also from 200 kilometers away. What is the real cost of water? So water, you use pumps for pumping water in your premises. So water is linked to energy. You save water, you'll save money, and therefore it is not more expensive to make a net zero building today. If you look at a green building in the Indian Green Building Council, if you make a commercial building, it is 3 to 4% cheaper to make than a normal building. So if I have two buildings here, one is IGBC certified, commercial I'm talking about, it will be cheaper by 3 to 5% to construct. As far as a residential building is concerned, it costs 3 to 5% more. But the fact is that a residential building, if I am able to save 50% of my power cost, if I
How can India adapt these international standards to its urban and rural context without compromising affordability and scalability? Okay, very good question. So I'm looking at. Excuse me, see front of the camera. this one. Yeah. Yeah. So in the U.S., we do have water efficiency codes. Uniform Plumbing Code, which IATMO writes. We have a code called We Stand. It's a water efficiency code. And in India, we have a code called WEPI. It's a standard, the WEPI code, and that is for toilet water efficiency and water and for tap water efficiency. So we built our lab in Bengaluru. We have just inaugurated the water efficiency portion of that lab just this week. And this will allow urban areas, rural areas to use products that save water. They don't waste as much water. So it's extremely important wherever you live, rural or in urban areas, to use WEPI certified products. Our lab can do testing, other labs can do testing, and hopefully the Indian government will want to adopt more plumbing codes, building codes. We write codes here for the Indian market, and we're always happy to work with BIS so we can adopt those as national standards in India as well. Sir, India's plumbing sector is often perceived as a developing sector, unorganized. But what would it take for India to build a world-class plumbing workforce like the US? So to develop a world-class plumbing workforce, organizations like IPA are already starting that effort. What you need is the industry, the government to understand that plumbers need to be professionals. They need training, they need certification, they need education. Everyone just can't be a plumber with a few weeks training. You need a lot of training to do things properly. You need to understand the building codes, the plumbing codes. You need to understand quality products, safe products, certified products.